ये है पिया का एफएम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आरजे विशाल, पिया के एफएम पे आप हमें देख रहे हैं इस समय। एक और नया आर्टिस्ट मेरे साथ है। जिस तरीके से कृष्ण जी ने पूरे विश्व में अपनी बांसुरी से सबका मन मोहित किया, वैसे मेरे साथ आज अंकित सिंह जी है। आइए जानते हैं उनके करियर के बारे में, उनको कैसे इस फ्लूइड के करियर की शुरुआत करी और क्या क्या इन्होंने इस फ्लूइड में प्राप्ति करी, कितने सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ में इन्होंने अपना स्टेज शेयर करा है। आइए जानते हैं। हेलो अंकित। हेलो, हाय। अंकित, कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से ही हूँ बेसिकली, और यहीं पर मैंने संगीत की शुरुआत करी है। कैसे करियर की स्टार्टिंग करी, जहाँ कहा जाता है कि स्कूल टाइम पे थे, या फिर किस तरीके से इस चीज़ की आपको फ्लूइड बजाने की शौक़ चढ़ा? एक्चुअली म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि हम म्यूज़िक को नहीं चुनते हैं, म्यूज़िक हमको चुनता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये बड़ा ही फ़नी सा मतलब वाक़या हुआ था मेरे साथ में जब मैं स्कूल में था। तो एक्चुअली क्या है, मेरे को पढ़ाई से थोड़ा सा दूर भागता था मैं। तो उस टाइम क्या करता था स्कूल के अंदर कि जैसे कभी बंक कर लिए क्लासेस, तो बंक करके हम क्या करते थे कि जैसे कुछ फ्रेंड्स और मैं म्यूज़िक रूम में जाके बैठ जाते थे। तो वहीं से मेरा स्टार्टिंग था। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना आगे बढ़ पाऊँगा। पहले मैं फ्लूट को तो फ्लूट भी नहीं बोलता था, मेरे को तो नाम भी नहीं पता था कि इसको फ्लूट बोलते हैं या बांसुरी बोलते हैं। मैं पहले इसको पूपाड़ी करके बोलता था जब छोटे थे हम। तो मुझे नहीं पता था कि ये वहाँ से मेरी ऐसी शुरुआत होगी और मैं इतना आगे बढ़ जाऊँगा। तो हम लोग क्या करते थे कि जैसे चले गए स्कूल में, मतलब जैसे बंक मार ली एक क्लास, तो फिर बंक मार के हम बैठ जाते थे म्यूज़िक रूम के अंदर। तो पहले वहाँ पर मैंने तबले पे हाथ मारा कि अरे यार तबला बजाते हैं। तो तबला समझ में नहीं आया। फिर हारमोनियम बजा रहा था मैं एक बार, तो हारमोनियम भी ज़्यादा ऐसे कुछ समझ में नहीं आया। तो एक्चुअली ये जब मैं कर रहा था तो एक सर थे हमारे स्कूल के अंदर, तो उन्होंने मेरे को ये करते हुए देख लिया। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप यहाँ पर कैसे? तो मैंने बोला सर मैं तो ऐसे म्यूज़िक सीखने आया हूँ। तो उन्होंने बोला एक काम कर, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। उन्होंने पता नहीं शायद पहचान लिया या फिर क्या, बोले कि तुम एक काम करो कि तुम ये फ्लूट, उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम उस टाइम पर फ्लूट हाथ में दी थी कि एक बार तुम ये ट्राई करो। तुम जब उन्होंने मुझे सरगम सिखाई इसके अंदर सबसे पहले कि बेटा ऐसे सरगम बजाते हैं। तो पता नहीं ये मतलब गॉड गिफ्ट था या क्या था। जब उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मतलब मुझे बताया तो उसी टाइम मतलब मैंने वो सरगम फर्स्ट टाइम में ही प्ले कर दी थी फ्लूट के ऊपर। तो मुझे खुद को भी बिलीव नहीं हुआ कि मैं बजा पा रहा हूँ ये चीज़। और तब उन्होंने मुझे तरीका बताया। थोड़ा स्टार्टिंग वहीं से हुई थी मेरी कि कैसे क्या बजाते हैं इसको। तो मैंने सरगम बजाई सबसे पहले, फिर उन्होंने मुझे एक गाने की नोटेशन दी। तब से फिर मेरा इंटरेस्ट मतलब इसमें बढ़ने लगा कि अच्छा मैं तो बहुत ईजीली बजा पा रहा हूँ उसको। जैसे आज मैं एक टीचर हूँ निजामुद्दीन स्कूल के अंदर, तो मैं बच्चों को सिखाता हूँ। तो फ्लूट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाना इतना डिफ़िकल्ट टास्क है। इसको मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ तो महीने लग जाते हैं, 2-2 महीने लग जाते हैं, किसी को साल लग जाते हैं मतलब इसके अंदर फूंक मारने में, लेकिन तभी भी उनको नहीं आती है। तो ये एक मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंट है, भगवान श्री कृष्ण का इंस्ट्रूमेंट है और इतना इजीली नहीं बजता है, काफ़ी इसमें मेहनत करनी पड़ती है। और फ्लूट एक बहुत ही मधुर इंस्ट्रूमेंट है कि आप इसकी आवाज़ सुनेंगे तो मतलब कोई भी मंत्र मतलब मन मोहित हो जाता है। कोई भी इतनी इसकी ऐसी आवाज़ होती है, इतनी सॉफ्ट आवाज़ होती है, इसमें ज़रा सी भी खराश नहीं होती। कोई भी इंसान इसको सुनता है तो मतलब उसकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। इसमें ये चमत्कार है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो मेरी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई थी, हम बंक करते थे, वहाँ से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और फिर घर वालों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा इस चीज़ के अंदर और फिर आज आपके सामने हूँ। हमारे सामने तो है, कहते हैं मधुर आवाज़ में एक मधुर सुर ये निकालते हैं। इनके पास फ्लूइड भी बहुत सारी है, पर हमें आज ये नहीं पता कितने प्रकार की फ्लूइड होती है और किस तरीके के इस फ्लूइड को यूज़ किया जाता है, किस तरीके के कोड्स इसमें होते हैं। जैसे गिटार में कोड्स होते हैं, क्या उसमें भी कोड्स होते हैं? इसमें कॉर्ड्स नहीं होते हैं। इसमें ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई कॉर्ड्स वगैरह नहीं होते, ये सिंगल ही बजती है। इसमें सुर होते हैं। कितने सुरों का वर्णन होता है इसमें, अगर आप स्वर लगाते हैं, और कितने सुर इसमें आप लगा सकते हैं? ये 7 सुर बोलते हैं हम, सारे गामा पा धा नी सा, इसमें भी यही सुर यूज़ होते हैं।
और कितने प्रकार की फ्लूइड्स है आपके पास, छोटी बड़ी? जी एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपने बोला कॉर्ड्स लगते हैं, तो कॉर्ड्स अलग अलग होते हैं, जैसे ए कॉर्ड हो गया, बी कॉर्ड। इसके अंदर यही डिफरेंस है कि इसमें फ्लूट अलग अलग की होती है, जैसे ए की हो गई, ए शार्प की हो गई, बी की हो गई। तो जितने भी एक स्केल्स होती हैं उन सब की स्केल्स की अलग अलग फ्लूट्स आती हैं। तो अंकित कौन से स्केल में बजाना ज़्यादा पसंद करते हैं? बेसिकली तो मैं सभी स्केल्स में बजाता हूँ, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मेरी सबसे फेवरेट जो स्केल है वो है सी। सी में बजाते हैं? ये बता रहा हूँ, ये सी में तो बजाते हैं, साथ में इन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ में भी प्ले करा है। कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ थे और किन के साथ में अपने शेयर स्टेज करा? मैंने जैसे पीके मूवी सिंगर है स्वरूप खान, उनके साथ में मैंने उनके साथ संगत करी है। और सुखविंदर सिंह जी हैं, और अपने एक दिव्यांश कचोलिया है जो कि दिल है हिंदुस्तानी के अंदर रनर अप रह चुके हैं, और वो बीट बॉक्सर है, काफ़ी फेमस है वो भी, और राजस्थानी बीट बॉक्स करते हैं वो। और भी कई सेलिब्रिटीज़ के साथ में मैंने स्टेज शेयर करा है। रविंद्र उपाध्याय जी हैं, और काफ़ी शोज़ करता हूँ मैं, इंडिया ही नहीं बाहर भी। जहाँ इंडिया में शोज़ करते हैं, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ में शोज़ कर चुके हैं, तो मैं भी आज किसी सेलिब्रिटी के साथ ही बैठा हूँ। क्यों ना सुनी जाए ये फ्लूइड और जाना जाए इसमें कितने सुर इनके यहाँ से निकलते हैं। लेट्स गो। ये एक धुन आई है ओ माय गॉड मूवी के अंदर, जिसमें अक्षय कुमार ने ये फ्लूट बजाई है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूँगा। जैसे कृष्ण जी ने लाखों लोगों का दिल जीता और अपनी तरफ हमको प्रेरित करा, वैसे ये भी किसी की प्रेरणा रहे होंगे। सर ऐसा कोई स्टूडेंट आपका है जो आपके लिए बहुत प्रेरणादायक हो और अभी तक आपको, जैसे हम हमारे सर को गुरुजी, तो ऐसे बहुत सारे आप भी बहुत सारे लोगों के गुरु होंगे, तो ऐसा कोई वाकया जो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट वाकया हो? मेरी लाइफ का बेस्ट वाकया तो यही था कि एक स्टेज पे था मैं, तो मैंने परफॉर्मेंस दी, तो वहाँ पर एक काफ़ी मतलब बुज़ुर्ग से व्यक्ति थे, वो आए मेरे पास में और उन्होंने मतलब मेरे पैर छू लिए। वो तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपने क्यों किया ऐसा। बोले कि आप अभी स्टेज पे हैं और आप जिस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ रखे हैं, और मेरे को आपने साक्षात, मेरे को ऐसा लगा कि मतलब श्री कृष्ण भगवान की फ्लूट मैं सुन रहा हूँ। तो उस टाइम मैंने उनके पैर पकड़े, मैंने बोला कि आप मुझे बहुत बड़ा बना रहे हैं, अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। वो मेरे लिए ऐसा था कि मतलब म्यूज़िक अगर आप
दिल से या सोलफुल म्यूज़िक आप बजा रहे हैं तो इसमें किसी को भी आप झुका सकते हैं अपने सामने। तो ये चीज़ है कि मतलब कोई भी मंत्र, मैं यही बोलना चाह रहा था कि कोई भी मनमोहित हो जाता है इस चीज़ पे। फ्लूट ऐसी चीज़ है कि किसी को भी मन को मोह लेती है। तो उस टाइम पर फिर ये नहीं दिखता कि कौन बजा रहा था, कि मैं छोटा हूँ कि कौन बड़ा है। उस टाइम जो उन्होंने पैर मेरे नहीं छुए थे, पैर छुए थे म्यूज़िक के। तो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि किसी को भी, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो या फिर कोई भी छोटे से छोटा आदमी हो, म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि इसके सामने सभी नतमस्तक हो जाते हैं। म्यूज़िक से इनको प्यार और इनकी अलग पहचान। जयपुर में निर्जा मोदी में आप अभी सिखा रहे हैं, तो कब से सिखा रहे हैं वो? मेरे को 2 साल हो गए हैं निर्जा मोदी स्कूल के अंदर सिखाते हुए। 2 साल से निर्जा मोदी के अंदर सिखा रहे हैं और जयपुर में कई सारे शोज़ कर चुके हैं, जयपुर के बाहर भी कई सारे शोज़ कर चुके हैं। सर, बेस्ट शो अगर आपका पूछा जाए अपनी लाइफ का, कहते हैं ना कि ये मेरे लिए बेस्ट एवर मोमेंट था, तो वो मोमेंट कौन सा है? मेरा शो था उदयपुर यूथ फेस्टिवल के अंदर। उस टाइम वो शो इतना मेरे लिए इतना अच्छा, मेरे को सीरियसली मैंने इतनी कभी पब्लिक नहीं देखी थी। वो इतने मतलब बहुत हज़ारों के लोग, मतलब हज़ारों के अंदर लोग थे। तो जब मैंने उनको देखा और मैं जब स्टेज पे था, तब वो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ चलो कुछ किया है लाइफ के अंदर। तो वो मेरा सबसे बेस्ट शो था। हर एक इंसान के पीछे एक सपोर्टिव पार्टनर होता है। जैसे अगर कह लें कि किसी भी इंसान को आगे बढ़ना चाहता है तो उसका बैक सपोर्ट होता है, तो अंकित के बैक सपोर्ट कौन थे? बैक सपोर्ट मेरे, सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स का ही नाम लूँगा, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को इस म्यूज़िक के अंदर जाने से मतलब कभी रोका नहीं कि तुम मत करिए। और उसके बाद मैं अपने गुरुजी का नाम लेना चाहूँगा, जो कि पंडित भारत भूषण वशिष्ठ जी हैं, जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा है। उन्होंने मुझे सिखाया, मैं तो मेरे को कुछ बजाना भी नहीं आता था उस टाइम पर, जब मैं नया नया सीख रहा था। जब मैं उनके पास गया, और ही इज़ अ वेरी हम्बल एंड वेरी जेन्युइन पर्सन। अगर आप उनको पर्सनली मिलेंगे तो काफ़ी, उन्होंने आज तक मुझसे कोई फ़ीस नहीं ली म्यूज़िक सिखाने की। मैंने उनसे पूछा भी कि सर आपने मेरे से फ़ीस क्यों नहीं ली? तो उन्होंने इतना सुंदर जवाब दिया मुझे कि बेटा तुम कुछ बन जाओगे ना इस म्यूज़िक के अंदर, तो यही मेरी फ़ीस होगी, और मैं यही मानूंगा कि हाँ मैंने जो सिखाया वो सक्सेस हो गया। तो वो इतने जेन्युइन पर्सन है, इतने हम्बल हैं। उन्होंने जब मुझे सिखाया, उनसे अभी भी सीख ही रहा हूँ मैं। अभी आई एम नॉट अ परफेक्ट, और कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझे म्यूज़िक पूरी तरीके से आ गया। ना तो ये कोई क्लास के हिसाब से है कि जैसे 12th अपन ने 12th पास कर ली तो चलो ठीक है, एक टैग लग जाता है कि हमने 12th पास कर रखी है। म्यूज़िक एक समुंदर की तरह है, इसमें आप जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही आप डूबते चले जाएंगे। तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे को म्यूज़िक पूरी तरह से आ गया। तो ऐसे ही इतनी ही इंस्पिरेशंस के साथ में मैंने उनसे म्यूज़िक सीखा, पंडित भारत भूषण वशिष्ठ जी से। फिर उन्होंने मुझे इस कदर बनाया कि स्पिक मैगे ऑर्गेनाइजेशन है अपने इंडिया के अंदर, जो कि काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़, जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हो गए, जसराज जी हो गए, इनके शोज़ करवाती थी म्यूज़िक इन द पार्क नाम से। तो इनकी एक स्कॉलरशिप स्कीम निकली थी उस टाइम पर। इंटरव्यूज़ हुए थे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो राजस्थान से मैं इतना लकी हूँ कि जो मेरे गुरुजी ने मेरे को सिखाया, तो मैंने वहाँ पर वो प्ले करा और मैं कंपटीशन जीत गया। ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन था, और मुझे ये मौका मिला कि मैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के पास जाकर तालीम लूँ। तो ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि मैं वर्ल्ड बेस्ट मैस्ट्रो और फ्लूट उनके पास जाकर मैंने फ्लूट सीखी 2 महीने उनके घर पे रहकर मुंबई के अंदर। अगर ऐसे गुरु सबको मिल जाएं तो शिष्य कैसा होगा वो आप देख ही रहे हैं। जिस गुरु ने फीस तक नहीं ली, बाद में उनका शिष्य इंडिया लेवल पे नाम कर ले, तो उसका सही उदाहरण आपके साथ में है। अगर आप में भी ऐसा ही जोश है ना, तो बनो अंकित और छोड़ो दुनिया को, अपनी चुनो और अपनी सुनो। साथ में अंकित से हैशटैग भी खेल लेते हैं, जो पिया का एफएम के साथ में, देखते हैं क्या क्या पसंद है और क्या क्या नापसंद है इनकी। हैशटैग पिया का एफएम आपको टैग लगाना है। जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँगा हैशटैग पिया का एफएम, देन उसका आंसर, उसके बाद आपका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं और पूछते हैं अंकित जी की फेवरेट डिशेस, फेवरेट प्लेसेस और फेवरेट कौन कौन सी चीज़ें। फेवरेट प्लेस कौन सी है आपकी? हैशटैग पिया का एफएम मेरी फेवरेट प्लेस है कश्मीर। और फेवरेट फूड? हैशटैग पिया का एफएम मेरी फेवरेट फूड है पनीर, एंड मुझे चाइनीज़ अच्छा लगता है।
फेवरेट रोमांटिक प्लेस? हैशटैग पिया का FM फेवरेट रोमांटिक प्लेस। अभी मैं नया नया हनीमून जाकर आया हूँ कश्मीर के अंदर, तो मेरा वही मैं उसको बोलूँगा श्रीनगर। एंड मतलब वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जगह है दूध पथरी के नाम से, तो दैट इज़ मतलब जस्ट अ लव फॉर मी। बहुत सारे शोज़ आपने करे, फेवरेट शो प्लेस? हैशटैग पिया का FM मेरा शो प्लेस सबसे बेस्ट है, वो है उदयपुर, दैट इज़ लेक सिटी, काफ़ी सुंदर है। फेवरेट फनीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ? हैशटैग पिया का FM फेवरेट फनीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। फनीएस्ट तो डेली फ़नी होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर, तो आर्टिस्ट की लाइफ में तो रोज़ ही एक फ़नी मोमेंट निकल के आता है। ओके, रोज एक फनी मोमेंट निकल के आता है, और साथ में ये बड़ी अच्छे और सुविचार के व्यक्ति हैं। अगर आपको भी इनके जैसा बनना हो तो इनका शिष्य तो बनना पड़ेगा ही। पिया के FM के साथ आप जुड़े, कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हम्बल है विशाल जी जो मेरे साथ बैठे हैं। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था एंड मैं काफ़ी खुश हूँ कि इस चैनल पे मैं अपना इंटरव्यू दे पा रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच हैशटैग पिया का FM। सो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, और थैंक यू सो मच। ये बातें यहाँ ख़त्म नहीं हुई, अभी लेवल और बढ़ेगा। जब लेवल में धीरे धीरे अंकित सर बढ़ेंगे तो हम इनसे टाइम टू टाइम मुलाकात करते रहेंगे। जब तक आप लोगों को पिया के FM को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। आऊँगा अगले हफ्ते और मिलेंगे किसी नए आर्टिस्ट के साथ में। थैंक यू सो मच अंकित सर फॉर जॉइनिंग एंड गिविंग मी सच ए ब्यूटीफुल टाइम। पिया का FM आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। थैंक यू सो मच। ये है पिया का FM।